हेलो गाइज़, वेलकम बैक। इस वीडियो में बात करेंगे कि आर ओ जो कि नया वाला एग्ज़ाम आने वाला है, अब जिसका फॉर्म आने वाला है नवंबर दिसंबर में आपका आ जाएगा। इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज ये चीज़ भी बहुत से लोग पूछते रहते हैं लगातार कि फॉर्म कब आएगा, फॉर्म कब आएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर कभी भी आ सकता है। प्रमोशंस वगैरह होने थे जो कि हो गए हैं, बट वही बात है कि सरकारी काम है, थोड़ा सा टाइम लगता है और भी सारी चीज़ें होती हैं। आयोग के ऊपर भी डिपेंड करता है अध्याशन किस टाइप से आ रहे हैं। सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एकदम फिक्स्ड किसी को नहीं पता होता है, ना ही उस तरह से चीज़ें चलती हैं। सो इसलिए नवंबर अंत तक आ सकता है, बहुत चांसेस है, वरना दिसंबर में तो फिर आपका आ ही जाएगा। उसके हिसाब से फिर आपका फरवरी में एग्ज़ाम हो सकता है या फिर आपका मार्च में भी एग्ज़ाम जा सकता है। बाकी कैलेंडर आएगा या जो भी आएंगी चीज़ें उसके हिसाब से आपको पता लग जाएगा। खैर वो बहुत बात की बात है, मेन चीज़ जो है वो ये है इस समय जो लगातार यूपीएससी के थ्रू पैट का एग्ज़ाम हो चुका है, किस तरह से उसमें सारी चीज़ें हुई आपको पता ही है। अब जो पैट वाले लोग भी हैं वो भी बहुत से लोग अब ये देख रहे हैं कि यार अगला एग्ज़ाम कौन सा है। आर ओ सबको पता है कि हाँ यूपी में एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम होने वाला है जो कि कुछ अगले महीनों में होगा। सो इसलिए अब इसमें इस वीडियो में बुक लिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। ये जो बुक लिस्ट है ये बहुत टॉपर्स के द्वारा, जो ऑलरेडी जिन्होंने आर ओ फोड़ा हुआ है, ये उनके द्वारा बताई गई है। ये बहुत से लोग रेफ़र करते हैं, इसी से एग्ज़ाम निकलता है। इसके अलावा भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी बुक लिस्ट से एग्ज़ाम निकलेगा। इसके अलावा भी बहुत सी स्ट्रेटजी होती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत सी ऐसी बुक्स होती हैं जिनको आप पढ़ोगे तो आपको बहुत बेटर चीज़ें मिलेंगी। सो अगर आपने इसके अलावा भी कुछ ऐसी बुक्स हैं जो पढ़ रखी हैं तो आप उसको भी रेफ़र कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही बुक पढ़नी है, बट हाँ थोड़ा सा आप उसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, देख सकते हो कि किसमें अगर आप चेंज करने पे आपको फ़ायदा मिल रहा है तो वो चीज़ करो और उसको अपने हिसाब से शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, हिंदी, इन सबको लेकर के क्या एक हो सकता है सोर्स। अभी आपने 1-2 दिन पहले 3 दिन पहले जय हो स्टडी वाले जो उत्कर्ष द्विवेदी हैं आपने उनका भी वीडियो देखा होगा। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज है या और भी जितने भी वीडियोज़ हैं, यूपीएससी हिंदी है या जो सीमा गुप्ता जी हैं, या इसके अलावा जितने भी लोग, शांति भूषण जी हैं, जितने भी लोग हैं जो सचिवालय के ऑलरेडी सेक्शन ऑफिसर या फिर जो आर ओ हैं या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, सब ने स्ट्रेटजी बताई है, ठीक है। सो आप उनको भी देख सकते हो। उसके हिसाब से आप अपनी एक स्ट्रेटजी बना लो कि भाई क्या आपके लिए सूट कर सकता है और उसके हिसाब से फिर आप लेके चलो, ठीक है। किसी की स्ट्रेटजी को एकदम से आंख बंद करके फॉलो मत करना। किसी ने कोई बुक पढ़ी है, हो सकता है आपको बुक समझ में ना आए, आपको उसमें जो चीज़ें दी गई हैं, जो कंटेंट दिया गया है, हो सकता है आपको समझ में ना आए। सो इसलिए आप अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से थोड़ा सा उसको देख लेना। अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न, यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, इसके लिए आप एस के पांडे जी की बुक पढ़ सकते हो या फिर आप सौरभ चौबे की बुक पढ़ सकते हो। अगर आपने मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ रखी है तो आप स्पेक्ट्रम पढ़ लो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट ये है कि जो सौरभ चौबे की, जो एस के पांडे जी की जो बुक रहती है या फिर जो परीक्षावाणी रहती है, परीक्षावाणी की जो बुक्स रहती हैं उसमें आपको थोड़ा फैक्चुअल कंटेंट ज़्यादा मिलता है। सो अगर कोई ऐसा फैक्ट आता है जो आपको इधर उधर हिस्ट्री की किसी, मॉडर्न हिस्ट्री की किसी नॉर्मल बुक में नहीं मिल रहा है तो फिर आप एस के पांडे की किताब ले सकते हो या परीक्षावाणी ले सकते हो। एंशिएंट मिडीवल के लिए तो एस के पांडे बेस्ट है, या फिर अगर आप चाहो तो सौरभ चौबे की बुक भी ले सकते हो। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं हम तीनों हिस्ट्री यार इतनी सारी बुक्स हम नहीं पढ़ेंगे, किसी एक ही बुक में हमको मिल जाए, तो फिर जो दृष्टि की क्विक बुक आती है वो एक बुक ले लो। उसमें आपको तीनों हिस्ट्री एक ही बुक में मिल जाएंगी, एक जगह पे कौन सा इसको मिल जाएगा, उसी को 10 बार रिवाइज कर लो, ठीक है। हिस्ट्री के लिए आपका ये वन स्टॉप सोल्यूशन जो है आपका हो गया। इसके अलावा अगर आप इंग्लिश वाले हो, जैसे अगर आप इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर रहे हो, तो हिस्ट्री के लिए आप तमिलनाडु की जो बुक्स आती है ना, आप एक बार नेट पे सर्च करना, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, कहीं पे अगर डाउनलोड फ्री मिल जाए तो आप वो कर सकते हो, वरना शॉप पे तो मिल ही जाएगा। तो आप तमिलनाडु वाली जो बुक्स आती है वो आप इंग्लिश मीडियम वाले हो तो आप वो कर सकते हो, उससे आपको एक बहुत अच्छा फैक्चुअल कंटेंट भी मिल जाएगा और बाकी थ्योरी तो आपको मिलती ही है। बाकी स्पेक्ट्रम आपने कर रखी है तो वेल एंड सो गुड। इसके अलावा बात करें ज्योग्राफी के लिए, ज्योग्राफी आपको 2 टाइप की मिलती है, जिसमें कि आपका एक हो गया इंडियन ज्योग्राफी, एक आपका हो गया वर्ल्ड ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए केवल 2 बुक्स हैं, एक तो हो गया परीक्षावाणी की किताब, एक आपका हो गया महेश मडवाल। या तो महेश मडवाल कर लो या फिर परीक्षावाणी कर लो। परीक्षावाणी में आपको 2 मिलेंगी, जो इंडियन ज्योग्राफी है उसके लिए अलग मिलेगी, वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए अलग मिलेगी, दोनों को अलग अलग कर लेना। या फिर केवल एक महेश मनवाल की बुक ले लो, उसको पूरा अच्छे से रट जाओ, समझ लो, जो करना है जैसे करना है उसको बेसिकली तैयार कर लो, उसी से आपका काम बन जाएगा। इसके अलावा एक एटलस रख लो, एक स्टूडेंट एटलस कोई भी आपके पास होनी चाहिए, ताकि अगर कोई भी आप कॉन्टिनेंट पढ़ रहे हो, कोई भी आप रिवर्स पढ़ रहे हो, कोई भी आप कहीं पर कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो आप उसको थोड़ा सा एक आप समझ सको कि हाँ भाई यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे ये कंट्री है, इसकी ये कैपिटल है, ये यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे पैसिफिक ओशियन जा रहा है, यहाँ पे ये अटलांटिक ओशियन है, यहाँ पे ये ओशन करंट ऐसे जा रही है, वैसे जा रही है। तो आप थोड़ा सा अगर आपको एटलस का आइडिया रहेगा, चीज़ें आपने रिलेट करके पढ़ी हैं, तो आप लोकेशन से समझ पाओगे, आप बेटर रिटेंशन आपका होगा चीज़ों का जो आपने रटी है या जो आपने पढ़ा है। तो आई थिंक आपको इससे थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। इसके अलावा अगर आप और मैपिंग समझना चाहते हो तो सिद्धार्थ मुखर्जी की एक बुक आती है, मेरे पास वो है भी, मैं आपको दिखा दूंगा। उसमें भी कुछ चीज़ें मैपिंग को लेकर के बहुत अच्छी दी हैं, तो अगर आप चाहो तो वो भी पढ़ सकते हो, ठीक है।
हिस्ट्री ज्योग्राफी हो गया। इसके बाद करते हैं पॉलिटी की, यानी कि राज्य व्यवस्था की, भारतीय राज्य व्यवस्था की। इसके लिए लक्ष्मीकांत एक ऐसी बुक है जो हर कोई जानता होगा। लक्ष्मीकांत केवल कर लो, आपको पॉलिटी में आरओ में या पीसीएस में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर आप लक्ष्मीकांत नहीं करना चाहते हो, आपको लगता है कि नहीं ये बुक बहुत ज़्यादा मोटी है, बड़ी है, बल्कि है, हम भैया नहीं कर सकते, हमारी इतनी औकात नहीं है, तो आप परीक्षा वाणी की जो बुक्स आती हैं उसी में राज्य व्यवस्था की बुक आती है, मेरे पास भी है, मैं आपको दिखा दूंगा, वो आप उससे कर सकते हो परीक्षा वाणी से। ठीक है, पॉलिटी से आपका उतने में काम चल जाएगा। जो फैक्चुअल कंटेंट है वैसे तो आपको उसमें मिल जाएगा, वरना उसके लिए आप बेरेक्ट भी कर सकते हो। बेरेक्ट आता है, आप जाओगे दुकान वाले से बोलोगे भैया मुझे बेरेक्ट दे दो, वो आपको दिखा देगा, आप उसको भी लेकर के जो फैक्चुअल कंटेंट है, जो आर्टिकल्स वगैरह हैं, जो शेड्यूल्स वगैरह हैं, वो आप उससे तैयार कर सकते हो। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया। अब बात करते हैं इकोनॉमी की। यार इकोनॉमी के लिए 3-4 सोर्सेज हैं। सबसे पहला है कि जो प्रतियोगिता दर्पण का जो अतिरिक्तांक आता है वो कर लो। सबसे इजी टू डू वाला एक मतलब ऑप्शन है, वो आप कर लो, आपको इजीली हो जाएगा। वो नहीं करना चाहते हो अगर आप, तो दृष्टि आईएएस की बुक आती है, क्विक बुक करके, वो आती है, मेरे पास भी है, मैं आपको दिखा दूंगा। वो हिंदी मीडियम के लिए तो बेस्ट है। मतलब उसमें क्या है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स इतनी इजी लैंग्वेज में सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं, एकदम कॉन्सेप्ट समझाया गया है, तो वो बुक आपको आपके कॉन्सेप्ट जो बेसिक है ना वो भी समझा देगी। आपको कहीं पे कोचिंग या कोई कोर्स ऐसा ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। उसी बुक को 2-3 बार पढ़ लो, अच्छे से रिवाइज कर लोगे तो आपको वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। बाकी जो करंट रिलेटेड चीज़ आएगी उसको आप समझ पाओगे बेटर वे में। बाकी तो करंट से रिलेटेड इकोनॉमी में आता ही है। सो वो जो दृष्टि वाली बुक है वो मेरे पास भी है, मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, मैंने 2-3 साल पहले ली थी, पुराना वर्जन है, लेकिन हाँ आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई इसमें मटेरियल क्या है। अगर आपको ये भी नहीं पढ़नी है और आपके पास परीक्षा वाणी की बुक है, तो परीक्षा वाणी की भी इकोनॉमी की बुक आती है, अर्थव्यवस्था की, भारतीय अर्थव्यवस्था की, उसको लोगे, उसमें भी सेम चीज़ है, फैक्चुअल कंटेंट भी है और जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको भी बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। तो अगर आपके पास वो है तो आपका उसमें भी काम चल जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो मैंने आपको 3 सोर्सेज बता दिए। एक आपको मैंने प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक बता दिया, एक मैंने आपको बता दिया कि यार परीक्षा वाणी की आती है, एक मैंने आपको बता दिया कि दृष्टि आईएएस की बुक आती है। ठीक है, अब इन 3 में से जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो आप संजीव वर्मा के से पढ़ सकते हो। छोटी सी बुक है, पतली सी बुक है, आराम से आपको ईजी लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। इंग्लिश मीडियम के लिए संजीव वर्मा की बुक बेस्ट है। इसके अलावा श्रीराम आईएएस के नोट्स पहले बहुत पॉपुलर थे, वो चलते थे, मेरे पास भी है, मैंने भी उसको पढ़ा है, वो भी मैं दिखा दूंगा। सो अगर आप चाहो तो वो भी पढ़ सकते हो। ये इंग्लिश मीडियम वाले के लिए ये ऑप्शन है। ठीक है, इसके अलावा एनसीईआरटी होती है, लेकिन एनसीईआरटी की इतना कोई जरूरत नहीं है। तो अगर आपसे कोई कह भी रहा है कि एनसीईआरटी पढ़ लो तब तुम्हें इकोनॉमी समझ में आएगी, तो उससे कह दो भैया ठीक है हम अपने आप समझ लेंगे, आप हमें ना बताओ, क्योंकि वो आपको डुबा देगा। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी का इतना रोल आरओ के लिए तो नहीं है। ठीक है, बाकी जिसके लिए है, पीसीएस वीसीएस के लिए थोड़ा सा है, यूपीएससी के लिए थोड़ा बहुत है, तो उसके लिए जब उसकी बात आएगी तो आप वो देखना। आरओ के लिए इतना ज़्यादा ना भटको। यही जो सोर्सेज मैं बता रहा हूँ इसको अपने हिसाब से देख लो, मोल्ड करके देख लो, ये सब टॉपर्स ने बताए हैं, और उसी में से अपने हिसाब से एक प्लान बना लो कि भैया ये बुक्स मैं पढ़ूंगा, उसको फिक्स कर लो और उसी को बार बार पढ़ो। अब मैंने आपको हिस्ट्री बता दिया, ज्योग्राफी बता दिया, पॉलिटी बता दिया, इकोनॉमी बता दिया। अब बात करें यूपी स्पेशल की। यूपी स्पेशल आरओ के एग्जाम में स्पेशली आता है और थोड़ा डिटेल में आता है, तो आपका धर्म बनता है, आपकी जिम्मेदारी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यूपी स्पेशल को अच्छे से तैयार करो। कहाँ पे कौन सा डैम है, कहाँ पे कौन सी ज्योग्राफी है, क्या हिस्ट्री है, कौन से राजा हुआ करते थे, वाराणसी का क्या एकदम पुरानी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इलाहाबाद की क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रयागराज की या फिर लखनऊ की क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये सब थोड़ा थोड़ा आपको डिटेल में पता होना चाहिए। इसके लिए परीक्षा वाणी की बुक आती है, या तो वो कर लो पतली वाली, या फिर तथ्यसार जो आती है ना यूपी स्पेशल, अब तो इंग्लिश में भी आने लगी है, बहुत बढ़िया, तो वो कर सकते हो। कोई भी एक बुक पकड़ लो, उसको अच्छे से कर लेना, यूपी स्पेशल लेकिन करना अच्छे से। ठीक है, इसके अगर बात करें एनवायरमेंट की, या एनवायरमेंट के लिए परीक्षा वाणी की बुक आती है। ठीक है, या तो आप वो कर सकते हो। अगर आपको वो नहीं करनी है तो फिर दृष्टि आईएएस की बुक भी आती है, क्विक बुक आती है पर्यावरण की, एनवायरमेंट की, वो आप कर सकते हो। मेरे पास दोनों ही बुक्स हैं, परीक्षा वाणी भी है, एनवायरमेंट भी है, मैं दोनों दिखा दूंगा उसके बारे में। जो भी एक मेरा रिव्यू है, मतलब कैसी किताब है, क्या आपको पढ़ने में, क्या आपको ईजी रहेगा, क्या टफ रहेगा, क्या चीज़ अच्छी मिली है, क्या चीज़ अच्छी नहीं दी गई है, ये सब मैं बता दूंगा। ठीक है, तो एनवायरमेंट के लिए ये 2 सोर्सेज में से आप कोई भी कर सकते हो। इसके अलावा बात की जाए जनसंख्या की, जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन का जो सेक्शन है, वो बहुत अच्छा खासा आता है आरओ के एग्जाम में जनरली अभी तक, तो उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इसके लिए परीक्षा वाणी की बुक आती है पतली वाली, उसको अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि अब आयोग क्या कर रहा है कि जो पुराने क्वेश्चंस हैं ना जनसंख्या के, पॉपुलेशन के, उनके अलावा जो नए क्वेश्चन है ना उनको भी अब बना के दे रहा है। और जैसे क्या होता है ना कि जैसे सपोज आपने किसी भी चीज़ का कोई परसेंटेज पढ़ा कि भैया पॉपुलेशन में कौन है या बर्थ रेट में कौन है, तो उसमें पहले क्या होता था, केवल जो पहला वाला होता था लीस्ट या फिर सबसे ज़्यादा वाला, उसको वो पूछ लेता था। अब क्या है, वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ के भी पूछ लेता है। तो मतलब आपको अच्छे से याद नहीं होगा, अच्छे से अगर आपका एकदम कन्फ्यूजन क्लियर नहीं है तो आप उसमें वहाँ पे डाउट में आ जाओगे कि भैया ये क्या है, ये क्या है। तो इसलिए आपको डिटेल में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से वो फैक्ट जो है वो रटने पड़ेंगे। तो इसलिए परीक्षा वाणी या फिर घटना चक्र में भी कहीं ना कहीं थोड़ा दिया रहता है मैगजीन में, तो आप उससे कर लो या फिर परीक्षा वाणी से कर लो। परीक्षा वाणी की पत्ती वाली जो बुक है उसमें पूरा डिटेल में दिया है, थोड़ा मेहनत लगा के कर लोगे तो फिर आपको किसी भी जगह पे किसी और जगह पे भटकना नहीं पड़ेगा। अगर बात करें विज्ञान की, यानी कि साइंस की, जो एक जनरल साइंस का पोर्शन होता है, उसमें भी अगर आप देखोगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, यानी कि जो भौतिक विज्ञान है और जो उसके अलावा केमिस्ट्री है आपकी, रसायन विज्ञान, उसके अलावा जो आपका जीव विज्ञान है बायोलॉजी,
बायोलॉजी, तो उसमें बायोलॉजी का जो सेक्शन है ना जीव विज्ञान का, वो ज़्यादा आता है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा उसको स्पेशली पढ़ना पड़ेगा। तो बायो के लिए, जीव विज्ञान के लिए परीक्षावाणी की बुक आती है यार, उसको पढ़ लेना। जितने भी बायो के फैक्ट्स हैं, जितना भी बायो के कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके अलावा कोई भी आपको तीसरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको अलग से बुक नहीं लेनी है तो सिर्फ और सिर्फ एक काम करना, ल्यूसेंट की बुक आती है थ्योरी की, उसमें तीनों सेक्शन अच्छे से दिए होते हैं अलग से। मतलब एक तो आती है ब्लू कवर होता है जिसमें पूरे सारे जीएस की चीज़ें और पूरा जीएस का जो स्टैटिक्स होता है वो सब जीके दिया रहता है बुक में, वो नहीं करनी है। एक अलग से साइंस की बुक आती है, वो आप जाओगे दुकान पे बोलोगे आपको मिल जाएगी, वो कर लेना साइंस के लिए, उससे बाहर से आपका नहीं फंसेगा। अगर 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 में से आपके 15 से 16 आ जाएंगे, अगर 15 क्वेश्चन आएंगे तो आपके 12-13 निकल जाएंगे। बस इतना ही आपको करना है। एकदम तेजा मत बनना, ऐसा मत सोचना कि अरे मैं तो बाहुबली हूँ, मैं 20 के 20 करूंगा। 20 के 20 करने के चक्कर में कहीं और कोई सेक्शन जो है वो आपका वीक रह जाएगा और फिर आप बाद में रियलाइज़ करोगे कि भाई मैंने क्या ब्लंडर कर दिया है। इसके अलावा बात करें एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर से भी कई बार 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। कभी क्रॉप के ऊपर आ जाएगा, कभी किसी की कोई जो स्पीशीज़ है उसके ऊपर आ जाएगा कि भिंडी की कोई स्पीशीज़ पूछ देगा, टमाटर की कोई स्पीशीज़ पूछ देगा, या कुछ भी पूछ देगा, सीड वीड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देगा। इसलिए अगर एग्रीकल्चर तैयार करना है तो फिर परीक्षावाणी की बुक आती है, मेरे पास भी है, मैं आपको दिखा दूंगा, उससे कर सकते हो। अगर उससे नहीं करना है तो नॉर्मली जो पीवाईक्यू वगैरह तैयार करोगे या जो भी पुरानी आपने चीज़ें करी हैं, जब आप उनसे तैयार करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई मेरे क्वेश्चन बने जा रहे हैं, 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 आपके बने जा रहे हैं, 1 क्वेश्चन छोड़ देना, ठीक है। उसमें फालतू में तुक्का मत लगाना, फालतू में गलत हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो अगर 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसके लिए अगर चाहो, टाइम हो, अभी से अगर पढ़ने की इच्छा हो, तो जो कृषि एवं प्रौद्योगिकी करके, एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी करके जो बुक आती है परीक्षावाणी की, वो कर सकते हो। अगर नहीं करना है तो कोई बात नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन आते हैं, पूरी बुक पढ़ने का इतना कोई खास मतलब नहीं है। इसके अलावा बात करें, बहुत से लोग पूछते हैं कि भैया आरओ के लिए हम घटनाचक्र पूर्वावलोकन करें ना करें, लूसेंट करें ना करें। मैं आपको बताना चाहता हूं, अब जो पैटर्न है, अब जो आयोग का पैटर्न चल रहा है, उसके हिसाब से घटनाचक्र पूर्वावलोकन और लूसेंट ये बेसिक है। मतलब इतना तो आपको करके जाना ही जाना है। अगर ये नहीं किया है तो आधे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनको आप गलत कर दोगे, और अगर आपने पुराने आए हुए क्वेश्चन को, जो रिपीटेड क्वेश्चन, अगर आपने उनको गलत कर दिया ना, तो आप आधे तो रेस से ऐसे ही बाहर हो, ठीक है। क्योंकि वो क्वेश्चन लगभग हर आदमी सही करता है, क्योंकि उसने नया तो पढ़ा नहीं है, लेकिन पुराना वाला उसने अच्छे से रट रखा होता है। तो अगर आप घटनाचक्र पूर्वावलोकन के जो पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, अगर उनको गलत कर रहे हो तो फिर अपनी कब्र खुद खोद रहे हो, ठीक है। इसलिए उसको तो मत पूछना ये चीज़ कि भाई ये करें ना करें, वो तो कर ही लो, उसको तो एकदम रट लो, समझ लो, रट लो, जो करना है करो, बट बेसिकली वो आपके दिमाग में उसका रिटेंशन होना चाहिए, वो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, रिवाइज होनी चाहिए। लूसेंट का भी सेम सीन है। लूसेंट में जितने फैक्ट्स दिए गए हैं, जो चीज़ें दी गई हैं, आपसे इतनी उम्मीद की जाती है, आयोग जो है वो आपसे इतनी उम्मीद करता है कि आपको इतना तो एटलीस्ट मालूम हो, और बाकी चीज़ें जो मैंने बताई वो इसके एडिशनल है, वो इसके ऊपर से हैं। इसके अलावा बात करें अगर रीजनिंग के लिए, तो यार रीजनिंग के लिए यूपी वाली जो बुक्स आती हैं उसमें कोई भी एक बुक पकड़ लो, या एसएससी वाली कोई भी बुक पकड़ लो और उसको अच्छे से लगा लो। मतलब जो चैप्टर्स आते हैं ना, किसी एक वीडियो में मैं अलग से बता दूंगा, जब मैं सेक्शन वाइज बताऊंगा तो मैं बता दूंगा कि हाँ भाई रीजनिंग में ये टॉपिक पढ़ लो, इसमें ये पढ़ लो, तो मैं बता दूंगा कुछ जो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। तो रीजनिंग में जो पर्टिकुलर चैप्टर्स हैं जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मान लो कैलेंडर से कभी कोई क्वेश्चन आ रहा है, कभी कोडिंग डिकोडिंग से आ रहा है, कभी डायरेक्शन डिस्टेंस से आ रहा है, कभी ऑर्डर एंड रैंकिंग से आ रहा है, तो वो चैप्टर उस यूपी वाली जो रीजनिंग की बुक है उससे पढ़ लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो या उस बुक से पढ़ लो, उसमें आपका काम बन जाएगा। हर चैप्टर पे अगर आपने 100, 150, 200 क्वेश्चन लगा रखे हैं तो आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप रीजनिंग के अगर 10 क्वेश्चन आएंगे तो 10 में से 8 कर लोगे। बस इतना ही आपको करना है, आपका भला हो जाएगा। तो रीजनिंग का मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा बात करें कि हिंदी के लिए क्या करें, हिंदी के लिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 3 बुक बताऊंगा। अब यही 3 करना, अगर आपको लगता है कि नहीं आपने कोई और बुक पढ़ रखी है तो यार आप अपने रिस्क पे खेल रहे हो, क्योंकि मुझसे भी एक बार ये गलती हुई है, मेरा बहुत नुकसान हुआ था, और मैं बता नहीं सकता कि कितना ज़्यादा बुरा लगता है जब आप किसी ऐसी बुक से पढ़ रहे हो जो गलत है, मतलब जिसमें चीज़ें गलत दी गई हैं, फिर आप एग्जाम में वही गलती करते हो, फिर जब आप आते हो तो आप देखते हो अरे आपने जिस बुक से पढ़ा है वही गलत थी, मतलब उस बुक में ही चीज़ें गलत थी, तो आपने पढ़ा भी उसी से, आपकी मेहनत भी बेकार गई और आपका नंबर भी कटा। तो इसलिए मेरी वाली गलती रिपीट मत करना। इसलिए 3 बुक हैं केवल, एक है हरदेव बहारी की बुक, एक है वासुदेव नंदन की बुक, और एक आती है एस कुमार सर की, ठीक है। एस कुमार सर जो ऑलरेडी डीवाईएसपी हैं, उनकी बुक भी आती है, घटनाचक्र के कोलैबोरेशन में करके वो बुक है। तो ये 3 बुक केवल हैं, इनसे पढ़ लो, इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा, जो आएगा फिर वो कोई नहीं कर पाएगा, मतलब वो फिर आप किसी से मतलब पीछे नहीं होगे। तो इसलिए ये ध्यान रखना कि केवल 3 बुक जो हैं, हरदेव बहारी, वासुदेव नंदन और एस कुमार सर की बुक, बस ये 3 कर लो, इसके बाहर से कोई करने की जरूरत नहीं है। जो आदित्य पब्लिकेशन वाली बहुत से लोग बुक पढ़ते हैं, जो पुरानी बुक थी उनकी, उसमें तो बहुत गलतियां थी, ठीक है। अब जो उन्होंने नई मोटी वाली निकाली है उसमें उन्होंने काफ़ी अपडेट कर दिया है, गलतियां बहुत कम कर दी हैं, लेकिन फिर भी अगर ये 3 बुक आप रखोगे, क्योंकि आयोग भी इन्हीं को मानता है, आयोग बेसिकली हरदेव बहारी, वासुदेव नंदन इन लोग को मानता है, तो वो आपकी आदित्य वाली इतनी नहीं सुनेगा वो। सो इसलिए अगर आपने ये 3 बुक कर ली तो फिर आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जो एकदम जो स्टैंडर्ड बुक है वो समझ लो ये हैं।
तो अब आपने अगर ये कर ली तो आप और लोगों के बराबर हो या उनसे आगे हो, लेकिन आप लोगों से पीछे नहीं हो। लेकिन अगर आपने आदित्य की हुई है या फिर आपने कोई और की हुई है, जैसे मेरे पास एक बुक थी समीक्षा दृष्टि नाम था, पता नहीं क्या था, मैं दिखाऊंगा, पिंक कवर था उसका। मेरे पास बेसिकली हिंदी की ये जो 3 बुक हैं, हरदेव बारी, वासुदेव नंदन और एस कुमार सर की, इसके अलावा मेरे पास कम से कम 5-6 बुक और हैं। सारा पब्लिकेशन की एक एक बुक है, मैंने पढ़ी, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था, कोई गाइडेंस नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था। तो भाई मेरे को जो उस समय मिला, जो अवेलेबल था, वो मैंने पढ़ लिया, उसी से मैंने पढ़ लिया, रट लिया, समझ लिया। बाद में पता चला अरे तो इसमें गलत दिया हुआ है, फिर जब एग्जाम में गलत करके आया पता लगा अरे मैंने गलत ही पढ़ा था। तो फिर ये चीज़ हुई थी। इसलिए अनुभव के बाद, एक्सपीरियंस के बाद आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि केवल ये 3 बुक कर लो, इसी से भला होगा, इसी से नंबर आएंगे। 60 में से 55 नंबर, 60 नंबर, 57 नंबर, 58 नंबर जो भी आएंगे वो सब आपके इसी से आएंगे। तो इसलिए हिंदी का मैंने आपको बता दिया है। किसी एक वीडियो में, दूसरे वीडियो में मैं आपको बुक्स दिखा भी दूंगा, कौन कौन सी बुक्स हैं, कैसा दिखता है, क्या है। तो जिस इंसान को नहीं पता होगा, नहीं जिसने देखा होगा, तो उसको कोई डाउट नहीं रहेगा, वो देख के जान जाएगा हाँ भाई इसका ये कवर है, ये बुक होती है, ऐसा है, ये है। इसके अलावा बात करें करंट अफेयर्स के लिए, तो करंट अफेयर्स के लिए भाई कोई भी 2 सोर्स पकड़ लो। पहले क्या होता था, पहले लोग केवल घटनाचक्र पढ़ के जाते थे या केवल घटनासार पढ़ के जाते थे। अब क्या है, 2 सोर्स पढ़ना जरूरी हो गया है। लेकिन उसके लिए भी थोड़ा सा उसमें एक लूप है। लूप ये है कि पहले एक सोर्स को ही अच्छे से करो, उसको हर महीने करते रहो, डेली करते रहो कुछ कुछ चीज़ें, और महीने मतलब मंथली आप एक सोर्स तो पकड़ के अच्छे से करते रहो। चाहे घटना चक्र करो, चाहे घटनासार करो, चाहे वो जो क्रॉनिकल की मैगजीन आती है वो करो। और फिर जब एग्जाम आने वाला होता है उसके करीब 1 महीना पहले या 20 दिन पहले एक कंपाइलेशन आता है, वो हाफ ईयरली और ईयरली बेसिस पे जैसे जो कंपाइलेशन आते हैं उसको किसी दूसरे कोचिंग का लेकर के उसको पूरा तैयार कर लेना। आप ऐसा कर सकते हो जैसे कि आपने हर 3 महीने में घटनासार आती है तो वो लेकर के 3 महीने का तैयार करो। उसके साथ में जो क्रॉनिकल मैगजीन है वो पतली सी आती है, एक आती है मोटी सी, वो करते हैं यूपीएससी वाले, उनको इतना ना करो। जो पतली वाली एक आती है क्रॉनिकल की, उसको हर महीने लेकर के, वो 20, 25, 30 रुपए की आएगी, उसको लेकर के पतली सी, उसको हर महीने तैयार कर लो, ठीक है। साथ में हर 3 महीने में जो घटनासार आती है उसको रट लो, पढ़ लो, रट लो, वो वैसे भी फैक्चुअल किताब है और रटना ही पड़ेगा, ठीक है। अब ये 2 सोर्स आपके तैयार हो गए। अब इसके बाद जब एग्जाम आपका आने वाला होगा उसके 20-25 दिन पहले घटना चक्र का पॉइंटर आता है, ठीक है। वो साल भर का कंपाइलेशन होता है, उसमें पॉइंटर होता है, मतलब एमसीक्यू की फॉर्म में चीजें दी हुई होती है, 1 लाइनर टाइप में, उसको लेकर के रट लो। तो आपने जो भी 2 सोर्स पढ़े हैं तो इस आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको ज्यादातर मटेरियल वही मिलेगा पॉइंटर में जो कि आपने घटनासार या क्रॉनिकल से पढ़ा होगा। और आपकी जो चीज़ें कवर नहीं भी हुई होंगी वो आपकी पॉइंटर से कवर हो जाएंगी और आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। और ये भी सुनने में यहाँ पे लग रहा होगा कि नहीं ये तो 3-3 सोर्स हैं, लेकिन 3 सोर्स नहीं है। जब आप एक सोर्स अच्छे से कर लोगे, जैसे कि अगर आपने क्रॉनिकल मंथली जो पतली वाली अगर आपने अच्छे से कर लिया, तो जब आप घटनासार 3 महीने वाली जो होती है, जब वो क्वार्टरली वाली जब वो करोगे तो आपको बहुत सी 70-80% चीज़ें ऑलमोस्ट सेम मिलेंगी, तो आपको इतना ज़्यादा मेहनत लगेगी नहीं। फिर जब आपने घटनासार और क्रॉनिकल मैगजीन दोनों कर लिए तो उसके बाद जब आप घटना चक्र करोगे, जो पॉइंटर मैं आपको बता रहा हूँ, जो ई नवरत्न करके आती है, जब वो करोगे तो आपको फिर और मतलब सारी चीज़ें पुरानी मिल जाएंगी। तो मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन करना तो पड़ेगा। अगर आरओ बनना है, एआरओ बनना है, तो फिर मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि इतना आसान अब है नहीं। आप यूपीटी वाले सीपेट वाले भी देते हैं, आप आरआरबी वाले भी देते हैं, आप जो बैंक वाले हैं वो भी कोई कोई आ रहे हैं, यूपीएससी वाले भी दे देते हैं, यूपीपीसीएस वाले भी देते हैं। तो अब इसलिए हर इंसान आरओ बनना चाहता है। पहले इतना कॉम्पिटिशन नहीं था, लेकिन अब आरओ, एक तो वैकेंसी वैसे भी ऑलरेडी बहुत कम आती हैं, जो आती हैं फिर उसमें हर इंसान चाहता है, ठीक है। सो इसलिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, खुद को पुश तो करना पड़ेगा, चीज़ें तो पढ़नी पड़ेंगी। अब आपको क्या सूट करता है वो आप अपने हिसाब से देख लो, अपनी स्ट्रेटजी खुद बना लो कि आपको क्या सूट करता है, कौन सी किताब आप पढ़ पाते हो। कोई आपको बताएगा कि इनसाइट्स पढ़ लो, कोई आपको बताएगा विजन पढ़ लो, कोई आपको बताएगा प्रतियोगिता दर्पण पढ़ लो। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या सूट करता है, किसकी लैंग्वेज आपको समझ में आती है, किससे आप इजिली रिलेट कर पाते हो। ये कुल मिलाकर के बुक लिस्ट थी आरओ एआरओ को लेकर के। बाकी आपके ऊपर है आप किस तरह से चीज़ों को लेते हो। दूसरी चीज़ ये है कि सिर्फ और सिर्फ बुक लिस्ट से कुछ नहीं होता है। बुक लिस्ट से आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपके सोर्सेज जो हैं, जो आपका सोर्स है जैसे आप पढ़ रहे हो वो ऑथेंटिक है कि नहीं, एररलेस है कि नहीं, और आपको सारी चीज़ें कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा उस बुक से मिल रही हैं कि नहीं। इसके अलावा भी सिलेक्शन के लिए बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं, ये आपको भी पता होगा, क्योंकि आप भी 1-2 बार आई एम श्योर फेल हुए होगे, तो आपको भी पता होगा कि हाँ यार मैंने ये गलती की। सो इसलिए उन सब चीज़ों पे भी बराबर ध्यान देना जरूरी है। चाहे वो आपकी हेल्थ हो, कि पता लगा आपका एग्जाम है उसके 10 दिन पहले आप बीमार पड़ गए, आपका टाइपिंग टेस्ट है आप उसके 10 दिन पहले बीमार पड़ गए, आप मेंस लिखने जा रहे हो उससे पहले आपका एक्सीडेंट हो गया। तो जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं लाइफ की, आपकी मेंटल हेल्थ हो गई, आपका डिप्रेशन हो गया, आपकी टेंशन हो गई, आपकी एंग्जाइटी हो गई, घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो गई, या लाइफ में आपके जो भी चल रहा है। तो यार मेन चीज़ ये थी, मैंने बुक लिस्ट जितनी भी जो भी थी, जो पूरा मुझे आइडिया था मैंने पूरा आपको बता दिया है। अब बाकी अपने हिसाब से आप देख लेना। बाकी और भी जो चीज़ें हैं उनके बारे में भी कुछ ना कुछ बात करता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिससे आपको हेल्प मिल सकती है। सो अगर आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाकी कुछ चीज़ें जो मैं तैयार करूँगा, मैं ट्राई करूँगा। मैंने अभी एक ट्राइपॉड जो है वो ऑर्डर किया है, बेसिकली वो आ जाएगा, तो उसके बाद मैं थोड़ा सा जो ओवरहेड वीडियोज़ है वो मैं आपको दिखा दूँगा, कैसे मैंने अपने नोट्स बनाए थे, या मेरे नोट्स क्या हैं, या कैसे क्या मैं कर रहा हूँ। तो
कुछ कुछ अपने जो स्टडी सेशंस वगैरह है वो मैं डाल दूंगा। सो बाकी आपके रिस्पॉन्स के ऊपर है, जैसा आप रिस्पॉन्स दोगे, जैसा आप बताओगे अकॉर्डिंगली फिर मैं डालूंगा, वरना फिर वो मैं नहीं डालूंगा। सो बाकी अपना जो भी आपका रिस्पॉन्स है वो आप बता सकते हो वीडियो में। अगर आपको कोई और डाउट हुआ हो, कोई आपको बुक के रिगार्डिंग आपको डाउट हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। उसके अलावा एक वीडियो में बनाऊंगा, उसमें आपको बुक्स बता दूंगा कि भाई देखो ये बुक है, इसमें ये है, इसमें आपको ये चीज़ बेटर मिल जाती है। तो आप जिस भी बुक के बारे में जानना चाहते हो वो भी बता सकते हो। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।